नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा की जा रही सर्वे और सर्वे के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर कुछ तथ्यों का विश्लेषण हम तेजस्वी यादव के दृष्टिकोण से करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न चैनलों के द्वारा विभिन्न सर्वे एजेंसियों के द्वारा की जा रही, जिसमें पहले सी वोटर की हम चर्चा करते हैं, फिर रुद्रा एनालिसिस एंड रिसर्च ने जिसका सर्वे आज से 2 दिन पहले प्रकाशित हुई है। दोनों में एक कॉमन चीज निकल कर आ रही है। कॉमन क्या निकल कर आ रही है कि सी वोटर ने जहां अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को 36% लोगों की पसंद बताया है, वहीं रुद्रा रिसर्च एंड एनालिसिस ने तेजस्वी यादव को 35% लोगों की पसंद बताया है। पार्टी के लेवल पर भी अगर देखेंगे तो रुद्रा रिसर्च एंड एनालिसिस ने आरजेडी को 28% और कांग्रेस पार्टी को 7% वोट दिया है। वैसे उन लोगों ने मुकेश सहनी वीआईपी को और सीपीआई एमएल के वोट को उसमें नहीं जोड़ा है। माना जा रहा है कि ये दोनों मिलाकर भी 4% हैं। तो अगर 28, 7, 35, 4, 39% पार्टी के स्तर पर और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर 35 से 36% लोग की पसंद तेजस्वी यादव बन रहे हैं। वहीं पर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 15% लोगों ने सी वोटर के अनुसार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का बेहतर उम्मीदवार बताया, 14% लोगों ने सम्राट चौधरी को बताया और 6% लोगों ने चिराग पासवान को बताया। वहीं रुद्रा के द्वारा किए गए सर्वे में नीतीश कुमार को 25% लोगों की पसंद बताया, चिराग पासवान को 16% और 8% सम्राट चौधरी को। अगर हम इन सबों को मिलाकर देखें, अगर ओवरऑल देखें कि पार्टी को मिलने जा रहे हैं वोट और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पसंद के आधार पर मिल रहे मतों का आंकड़ा अगर देखते हैं अगर, तो लगभग एनडीए को मुख्यमंत्री के स्तर उम्मीदवार के स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी लगभग 45 से 48% के बीच वोट मिलता हुआ दिखेगा। वहीं तेजस्वी यादव को 35 से लेकर 42-43% तक मैक्सिमम आंकड़ा ये जा रहा है। ये इस आंकड़ों पर भरोसा इसलिए भी हम कर सकते हैं क्योंकि अगर पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए या फिर बीच में लोकसभा के चुनाव, वैसे लोकसभा चुनाव में कुछ आंकड़े बदलते हैं, ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जो विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वोट देते हैं, तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को वोट देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो एनडीए को वोट देते हैं। खैर, इसको अलग भी हम रख दें, तब भी अगर आरजेडी और गठबंधन और जो एनडीए का गठबंधन है, इसके बीच लगभग 5 से 6% वोट का अंतर जो है अभी दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप इसको एक और चीजें स्पष्ट करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि वोट परसेंटेज में एनडीए और महागठबंधन के बीच भले ही सीटों के आंकड़े में लगभग 10 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में बहुत ही कम अंतर था। वोट परसेंटेज के मामले में वो लगभग 0.5% का अंतर था। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि वो 0.5% तो था, लेकिन साथ ही चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ रहे थे। अब चिराग पासवान साथ में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पिछली बार अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ रही थी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ लड़ रही है। हाँ, एक बात तय है कि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, इस बार वो महागठबंधन के साथ अभी तक दिख रहे हैं। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर भी 5% का अंतर दोनों गठबंधन के बीच, दोनों मोर्चों के बीच किस बात की तरफ इशारा करता है? 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिस कारण से लगता है कि तेजस्वी यादव पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, इस बार भी शायद उनके रास्ते में ये 4 से 5 कांटे हैं। पहला कांटा है तेजस्वी यादव के भी रास्ते का मुख्यमंत्री होने में कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र होने का
अगर फायदा मिलता है कि वो 35% तक पहुंचते हैं, तो 35% से वो 45 इसलिए नहीं पहुंच पाते कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के का जो शासनकाल था, उस शासनकाल की यादें आज भी तेजस्वी यादव के लिए वो एसेट 35% का है, लेकिन 35% से आगे जो नहीं बढ़ पाता वो लायबिलिटी है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर आप देखेंगे कि इधर के दिनों में कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का वो भरोसा तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर नहीं है जो पहले हुआ करता था। कारण भी है उसका कि कई कारणों से तेजस्वी यादव विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव हो, जितनी उदारता से यादव जाति को टिकट देते हैं, उतनी ही कंजूसी मुसलमानों को टिकट देने में करते हैं। इसका रिएक्शन है, इसका रिएक्शन मुस्लिम मतदाताओं के बीच है। मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि तेजस्वी यादव 14% की यादव आबादी को अधिक टिकट देते हैं, जो कि ये आंकड़ा इस बात को एक तरह से इंडोर्स करता है कि तेजस्वी यादव 14% के यादव आबादी को टिकट अधिक संख्या में देते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन मुसलमानों के मामले में कंजूसी बरतते हैं। और एक उसी के साथ एक जुड़ा हुआ फैक्टर यह भी है कि जहां जहां आरजेडी जिन थोड़े बहुत मुसलमानों को टिकट भी देती है, वहां वहां लालू यादव का परिवार यादव वोटों का ट्रांसफर आरजेडी के भी मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में नहीं करा पाता। यह फैक्टर है। उसके बाद अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें, जो महत्वपूर्ण फैक्टर, चौथा कह लीजिए उसको, लेकिन मैंने दो फैक्टर को एक साथ जोड़ दिया था मैंने। चौथा फैक्टर जो है वो है तेजस्वी यादव का यादव होना। आप कहेंगे कि ये नुकसान कैसे करेगा, यादव तो सबसे बड़ी आबादी है बिहार की। सच है, सबसे बड़ी आबादी है, यही खतरा है तेजस्वी यादव के लिए। आप अगर इधर 15-20 वर्षों की राजनीति को अगर देश भर के अंदर देखें, तो देश भर के अंदर एक परिवर्तन क्या आया कि हरियाणा में जो सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है, जाट की, तो जाट के खिलाफ गोलबंदी हो रही है। गुजरात में सबसे बड़ी आबादी पाटीदार समाज की, तो पाटीदारों के खिलाफ गोलबंदी होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी यादवों की, तो यादवों के खिलाफ गोलबंदी होती है। राजस्थान में सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की और जाटों की, तो उनके खिलाफ गोलबंदी होती है। तो जहां पर जो सबसे सबल और मजबूत जाति है, उसके खिलाफ गोलबंदी हो रही है। क्योंकि माना जाता है कि संख्या बल में ताकतवर तो है ही, लेकिन साथ ही अगर संख्या के साथ साथ इसे सत्ता का भी अगर ताकत मिल गई, तो उससे जो गैर यादव जातियां हैं, जो अन्य जातियां हैं, वो प्रभावित होती है, वो डर जाती है। और इसके कई उदाहरण बिहार की राजनीति में भी पहले भी पाए गए हैं। और वही कारण रहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण रहा कि नीतीश कुमार जब 1996 में पहली बार समता पार्टी बनाकर बिहार में राजनीति करना शुरू किया, तो नीतीश कुमार ने गैर यादव राजनीति करना शुरू किया, जिसका कि फल उनको मिलना शुरू हुआ। तो फिर आज देख रहे हैं कि 20 वर्षों से लगातार बिहार की शासन में बैठे हुए हैं। तो यादव होना भी तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा नुकसान का एक कारण बन रहा है। और पांचवा और महत्वपूर्ण कारण बन रहा है कांग्रेस पार्टी की तेजस्वी यादव के नेतृत्व के प्रति उदासीनता। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने, या फिर मुख्यमंत्री बने भी तो पूर्णतया कांग्रेस पार्टी पर निर्भर हों। ऐसा कमजोर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी को चाहिए, जिससे कि केंद्र की राजनीति में और बिहार में भी भविष्य की राजनीति में कांग्रेस के लिए तेजस्वी नाम का कांटा मौजूद न रहे। क्यों नहीं रहे, उसका कारण है, देखिए तेजस्वी यादव का जो बेस वोट क्या है, बेस वोट है मुस्लिम और यादव का, और उसमें से मुसलमान मतदाताओं को कांग्रेस यथाशीघ्र छीनना चाहती है आरजेडी से। तो ये 5 ऐसे कारण है जो अड़चन के रूप में तेजस्वी यादव की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बिहार के बनने में कांटे प्रतिदिन बिछा रहे हैं। कब तक बिछाएंगे कहना मुश्किल है।
और इन कांटों से पार पाने में तेजस्वी यादव कितना सफल होते हैं, आने वाला चुनाव और उसका परिणाम बताएगा। हमारी भी नजर रहेगी, आप भी बनाकर रखिए। फिर हम किसी अन्य मुद्दे पर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।